वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी आरओ 2023 की वैकेंसी पर प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था 11 फरवरी 2024 को, कैंसिल्ड हो चुका है। आपको पता है विभिन्न कारणों की वजह से। पहले अब प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा। मेंस की तैयारी के लिए आपके पास इनफ टाइम बाकी है। 6 जून 2024 से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूपीपीएससी आरओ मेंस की तैयारी के लिए पेड ग्रुप शुरू हो रहा है। आप इसको ज्वाइन करके जो 4 पेपर होते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव के 2 सब्जेक्टिव के, इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम पहले समझिए। सामान्य अध्ययन का एक पेपर प्रारंभिक परीक्षा जैसा और उसी के सिलेबस पर होगा। 120 पूर्णांक का पेपर होगा, 120 प्रश्न हो गए। जबकि प्रीलिम्स में कैसा होता है, 140 प्रश्न होते हैं। तो मेंस में 120 प्रश्न, 120 अंक के आते हैं। फिर आपका सब्जेक्टिव हिंदी का पेपर होता है, परंपरागत हिंदी या कन्वेंशनल हिंदी भी इसको बोला जाता है। 100 पूर्णांक का ये पेपर होगा, 2.5 घंटे का। इसकी पूरी तैयारी इसमें कराई जाएगी। लिखित पेपर होता है। और खंड 2 फिर ये ऑब्जेक्टिव पेपर एक बार फिर से आपका होता है। पर्यायवाची शब्द इसमें हट जाते हैं। पूर्णांक 60 का 30 प्रश्नों का पेपर होता है। और फिर हिंदी निबंध आपको लिखना पड़ता है। 120 पूर्णांक का हिंदी निबंध लिखित पेपर होता है। और इसमें 3 निबंध होते हैं, 40-40 अंकों के 3 निबंध होते हैं। 600 शब्दों के आपको निबंध लिखने होते हैं। तो जीएस की तैयारी के लिए 120 नंबर की तैयारी के लिए 1800 का हमारा पेड ग्रुप है जीएस का। इसमें जीएस की डे वाइज क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी और क्लास नोट्स कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। और जीएस की 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन ये टेस्ट जो है आपके प्रीलिम्स के बाद होंगे, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम के बाद ये मेंस के टेस्ट होंगे। कन्वेंशनल हिंदी का पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2200 रुपये इसकी फी है। 100 नंबर की सब्जेक्टिव हिंदी या कन्वेंशनल हिंदी की तैयारी कराई जाएगी और 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव हिंदी की तैयारी भी इसमें शामिल है। मतलब 2200 रुपये वाले ग्रुप में आप 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव हिंदी वाली और 100 नंबर की कन्वेंशनल हिंदी वाली तैयारी भी इसमें कर लेंगे। अब इसमें होगा क्या, समझिए। जैसे आप पेड ग्रुप में आते हैं तो परंपरागत हिंदी वाले पेड ग्रुप में पहले तो स्टडी मटेरियल आपको एक ही पीडीएफ में दे दिया जाएगा और डेली क्लासेस भी इसमें मिलेंगी स्टडी मटेरियल पर आधारित। वो अभी नहीं मिलेंगे लेकिन वो कुछ समय बाद मिलेंगी आपको रिकॉर्ड करके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे। परंपरागत हिंदी के 10 मॉडल उत्तर व्याख्या सहित दिए जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो स्टडी मटेरियल के साथ अगर आप 10 डेली मॉडल, मतलब 10 ये मॉडल पेपर हम व्याख्या सहित जो देंगे, इसके अध्ययन से आप समझेंगे किस तरीके से उत्तर लेखन करना होता है सब्जेक्टिव में। इतना करना है। पहले 1 वीक तक आपका ये चलेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, आपको टास्क दिए जाएंगे। यहाँ पर कुल 20 अभ्यास कार्य या फिर आंसर राइटिंग टास्क आप कराए जाएंगे। टास्क कैसे होगा इसको समझिए। टास्क कैसे होगा कि जैसे आपको एक पीडीएफ दी जाएगी, उसमें एक अभ्यास कार्य रहेगा। कभी उसमें निबंध हो सकता है, माफ कीजिएगा, कभी उसमें जो गद्य हो सकता है, कभी सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करने को हम देते हैं, कभी गद्य का आपको कराते हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या, सारांश। ये अभ्यास कार्य आपको दिए जाते हैं। कभी पत्राचार पर अभ्यास कार्य होता है, कभी परिभाषिक शब्दावली पर मिलता है, कभी कंप्यूटर ज्ञान पर भी मिलता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 20 आंसर राइटिंग टास्क, 20 अभ्यास कार्य आपको कराए जाएंगे। अभ्यास कार्य ऐसे होता है कि अभ्यास कार्य की पीडीएफ आपको दी गई, अभ्यास करके, मतलब जैसे हमने आपको गद्य सॉल्व करने के लिए दिया तो गद्य आप सॉल्व करके अपनी उत्तर पुस्तिका बनाते हैं पीडीएफ फॉर्म में। अपनी आंसर पुस्तिका या आंसर शीट बनाते हैं पीडीएफ फॉर्म में लिखी हुई, उसको आप भेजते हैं ग्रुप में आपने भेजा। फिर उस पर आपकी चेकिंग की जाती है, फीडबैक दिया जाता है कि आपने जो उत्तर लेखन किया है वो सही है, उसमें क्या खामी है। उसमें आपको बताया जाता है कि अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक तक है वो तक हम लोग हाईलाइट करके आपको बताते हैं। फ्लो में कोई कमी है, लेखन सही नहीं है या फिर गलत शब्दों का प्रयोग किया है या फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई आंसर लिख दिया है तो उसको बताया जाता है। और फिर आपको कुछ दिन बाद जो हम अभ्यास कार्य देते हैं इसका सोल्यूशन भी मिलता है, इसका मॉडल सोल्यूशन मिलता है। तो उससे आपको अंदाज़ा पड़ता है कि किस तरीके से हमको जो है सही से लिखना था इसको। तो अभ्यास कार्य इसमें आपको कराए जाएंगे। और अभ्यास कार्य के अलावा प्रीलिम्स हो जाने के बाद यहाँ पर कन्वेंशनल हिंदी के 10 टेस्ट फुल लेंथ वाले कराए जाएंगे। 10 प्रश्न पत्र आपको बना करके दिए जाएंगे। आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा और उसको भेजना पड़ेगा और उसको चेक करके आपको नंबर सहित फीडबैक बताया जाएगा कि 100 में से कितने आपके सही हो रहे हैं। 10 टेस्ट यहाँ पर वस्तुनिष्ठ हिंदी के भी कराए जाएंगे। 60 नंबर की 30 प्रश्नों वाली जो वस्तुनिष्ठ हिंदी होनी है उसमें 30 क्वेश्चंस वाले 10 टेस्ट पेपर आपको कराए जाएंगे। और जो ये ऑब्जेक्टिव हिंदी है इसका भी स्टडी मटेरियल आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगा। तो परंपरागत हिंदी के 5 सेक्शन के 2-2 प्रश्न यहाँ पर हर टास्क में कराए जाएंगे। एसे की तैयारी की बात करें तो एसे की तैयारी लगातार चल रही है। ग्रुप की शुरुआत में हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं और 30 मॉडल ऐसे लिखे हुए देते हैं। तो 30 मॉडल ऐसे लिखे हुए से आप अंदाजा लगाते हैं किस तरीके से लिखना है। ऐसे राइटिंग में कोई ऐसा क्लासेस नहीं हो सकती जिसमें आपको बताया जाए कि किस तरीके से लिखना है।
आप लिखते हुए ही सीखते हैं। मॉडल उत्तर से अध्ययन करते हैं, आपको टॉपिक दिया जाता है, आप लिखते हैं। पहले टॉपिक दिया जाता है, फिर टॉपिक के ऊपर आपको एक वॉइस नोट, ऑडियो नोट देती हैं हमारी मैडम। फिर आपको उसमें बताया जाता है किस तरीके से किन किन बिंदुओं को शामिल करते हुए आपको लिखना है, क्या क्या नॉन रिलेवेंट चीज़ें नहीं लिखनी। उसके बाद आप लिखते हैं, फिर इंडिविजुअली जो भी ऐसे आप लिख करके भेजेंगे दिए गए टॉपिक पर, उस पर चेकिंग की जाती है, फीडबैक दिया जाता है। आपको बताया जाता है कि ऐसे में आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं चले गए हैं, शब्द सीमा आपने मेंटेन करी है कि नहीं करी है, जो बेसिक जो क्लरिकल मिस्टेक होती है, कई बार मार्जिन से बाहर जा रहा है, ये सब भी मतलब पूरा स्ट्रिक्ट चेकिंग यहाँ पे की जाती है। बस आपको क्या करना है, लिख करके PDF बना करके ग्रुप में डालना होता है। 30 नए ऐसे की प्रैक्टिस एग्जाम तक हम कराएंगे करंट अफेयर के टॉपिक को शामिल करते हुए, और आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, मॉडल उत्तर भी मिलेगा। निबंध के साप्ताहिक टास्क जो मतलब एक सप्ताह में एक ऐसे तो हम लोग हर हाल में लिखवाते हैं, कई बार एक सप्ताह में 2, कुल मिलाकर 30 ऐसे का हमारा कमिटमेंट है। और जब एग्जाम डेट नज़दीक होगी तो मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर संबंधी ऐसे भी आपको दिए जाएंगे मॉडल उत्तर के फॉर्म में, और ऐसे जो भी आप भेजेंगे उस पर चेकिंग फीडबैक तो दिया जाता ही है। RORO की पेड क्विज आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस की GS और वस्तुनिष्ठ हिंदी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसमें क्वेश्चन जो है RORO प्री के बाद कराए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, अभी इसमें नहीं कराए जा रहे हैं। आप इसको ज्वाइन करते हैं तो प्री के बाद RORO प्रीलिम्स के बाद इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेंस लेवल के कराए जाएंगे, मेंस के स्तर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन थोड़ा सा GS के प्री से भी ज़्यादा लेंदी कई बार होते हैं। मतलब प्री और मेंस का लगभग एक जैसा लेवल रहता है, जैसा प्री में आजकल काफ़ी मॉडरेट लेवल के सवाल आ रहे हैं, वैसे ही मेंस में भी आते हैं। ऊपर के आप चारों ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 400 रुपये की छूट आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको 6300 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। RORO मेंस तक का पूरा सपोर्ट आपको इसमें मिलेगा। अब पेमेंट कैसे करना है, इसके लिए 2 QR कोड ये दिए हुए हैं। ये दो QR कोड है, कोई भी आपका पेमेंट एसोसिएटेड प्लेटफॉर्म पर हैं, या पेटीएम पर हैं, गूगल पे पर हैं, या फिर फ़ोन पे पर हैं, किसी भी पेमेंट ऐप पर हैं, फ़ोन पे पर, गूगल पे पर, रेजर पे पर, HDFC पे, ICICI पे, बहुत सारे मतलब अलग अलग विभिन्न प्लेटफॉर्म होते हैं। उससे आपने स्कैन किया, ठीक है। स्कैन करने के बाद आपको इंश्योर करना है कि ये लिख करके आएगा SCS ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICCI, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC बैंक, ये लिख करके आएगा। अगर ये वाला करते हैं तो ये लिख करके आएगा, अगर ये वाला स्कैन करते हैं तो ये वाला लिख करके आएगा नीचे। ये इंश्योर करना है कि ये हमारी कंपनी के QR है, इस पर आप पेमेंट करेंगे। और अगर आपको कैश पेमेंट करना है तो ये हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स गिवन है, इसमें आप कैश पेमेंट करा करके वहाँ बैंक से जो रसीद प्राप्त होती है आपको, उसको आप दिखा सकते हैं, वो आपका पेमेंट प्रूफ हो जाएगा। UPI से करना चाहते हैं तो ये UPI ID है 1 2 3, तीनों ही हमारी हैं, किसी में से भी एक में आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको क्या भेजना पड़ता है, डिटेल में आपका पूरा नाम भेजना पड़ता है, टेलीग्राम नंबर भेजना पड़ता है, ग्रुप नाम भेजना पड़ता है। ग्रुप का नेम का मतलब है कि जैसे आपने जो है सब्जेक्टिव हिंदी का ग्रुप ज्वाइन किया तो आप लिखेंगे सब्जेक्टिव हिंदी या परंपरागत हिंदी RO मेंस, इस तरीके से लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे, टेलीग्राम का नंबर लिख देंगे, जो भी आप टेलीग्राम नंबर रजिस्टर कराएंगे। टेलीग्राम नंबर वही दीजिएगा जो लॉन्ग टर्म तक आप यूज़ करते हैं, जिसमें आपका रिचार्ज रहता है, जो बार बार आप बदलते नहीं नंबर। जो परमानेंट नंबर रहता है उसी को यहाँ पे जुड़वाइएगा, क्योंकि बार बार नंबर ऐड करने की सुविधा यहाँ पर नहीं मिलती है। टेलीग्राम नंबर आप जो भेजेंगे वो कोर्स की पूरी अवधि तक आपको वही रखना पड़ेगा, और टेलीग्राम नंबर बार बार आपके कहने से चेंज नहीं हो सकता। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम नंबर वही रजिस्टर कराएं जो आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने वाले हैं। और फिर एक चीज़ और भेजनी होती है, प्लेस का मतलब ये कि जिस भी बैंक से आपने पेमेंट किया वो किस स्टेट में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी बैंक से किया तो UP लिख दीजिएगा, बिहार के किसी बैंक से किया है तो बिहार, या फिर किसी भी स्टेट में उत्तराखंड से आपने पेमेंट किया तो उत्तराखंड उसमें लिख के भेज दीजिएगा। ये डिटेल सिर्फ आपको देनी है। इस डिटेल को कहाँ भेजना है, इन गिवन नंबर्स पर भेजना है। किसी में से भी एक में आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं डिटेल, और आपको 1 से 2 घंटे के भीतर भेज दिया जाएगा। अगर आप मेल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मेल पर भेज सकते हैं, मेल में थोड़ा सा वेट, कई बार 4-5 घंटे हो जाता है, ठीक है। मेल जो है एक फिक्स टाइम पीरियड में सुबह और शाम देखी जाती है। अगर आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे का वेट करना पड़ेगा। क्रॉस चेक करके आपका पेमेंट प्रूफ जो है क्रॉस चेक करके आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। RORO मेंस की पूरी तैयारी आप अभी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि RORO प्रीलिम्स जब होगा तो उसके बाद बहुत ज़्यादा 70-75 दिवस आयोग आपको देता है RORO मेंस की तैयारी के लिए। आप एडवांस में ऐसे की, कन्वेंशनल हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके अभ्यास कार्य वाले, मतलब ये लिखित वाले जो पेपर हैं, इसकी पूरी तैयारी करना अभी से शुरू कर सकते हैं, और जितना अभी से तैयारी करेंगे आपको ज़्यादा समय यहाँ पर मिल जाएगा। जो लोग प्रीलिम्स की लगभग पूरी तैयारी करे हुए थे, अब बहुत आश्वस्त थे, उनको मेंस की तैयारी के लिए ज़रूर अभी से जुट जाना चाहिए।